Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following statement is not correct? ऑप्शन ए में दे रखा है फिजिकल एडजॉर्प्शन इज ड्यू टू वंडरवॉल फोर्सेस. बी में दे रखा है केमिकल एडजॉर्प्शन फर्स्ट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. सी में दे रखा है फिजिकल एडजॉर्प्शन इज रिवर्सिबल. एंड डी में दे रखा है एडजॉर्प्शन एनर्जी फॉर केमिकल एडजॉर्प्शन इज जनरली ग्रेटर देन दैट ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन. तो आइए बच्चों चेक करें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की. कॉन्सेप्ट तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों एडजॉर्प्शन से. एडजॉर्प्शन एंड दो तरह के एडजॉर्प्शन होते हैं बच्चों. एक होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, एक होता है हमारे पास फिजिकल एडजॉर्प्शन, एंड एक होता है बच्चों केमिकल एडजॉर्प्शन. केमिकल एडजॉर्प्शन. तो बेसिकली फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि जो हमारे पास गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सरफेस के साथ वीकली अट्रैक्ट होते हैं. लाइक वीक वंडरफॉल से ये जुड़े होते हैं. हम लोग बोल सकते हैं वीक वंडर वॉल फोर्स, वंडर वॉल फोर्सेस. ठीक है, बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट. बट केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है. लाइक केमिकल इंटरेक्शन होता है, केमिकल बॉन्ड बन जाते हैं बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट. तो यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है. ओके. एंड जब भी हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो हमारा केमिजॉर्प्शन होता है बच्चों, है ना, ये पहले क्या होता है इंक्रीज करता है एंड देन डिक्रीज करता है. बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है बच्चों केमी केमिकल एडजॉर्प्शन फर्स्ट डिक्रीजेज. तो फर्स्ट इंक्रीजेज होता है केमिकल एडजॉर्प्शन. जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होने लगेगा बच्चों, इंक्रीज होगा. ऐसा इसलिए होता है, हम लोग बोल सकते हैं इट इज बिकॉज केमिजॉर्प्शन required some activation energy. लाइक जब भी कोई केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो जो मॉलिक्यूल्स को है ना एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए टू कंबाइन द सरफेस. दैट्स वाई यहाँ पे जो हमारे पास केमिजॉर्प्शन होते हैं इसको कुछ एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. तो जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ने की वजह से यहाँ पे रिएक्शन होने लगता है बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट. एंड देन जो हमारा केमिजॉर्प्शन है ये अच्छे से हो पाता है. तो यहाँ पे अगर मैं बच्चों नॉट करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा गया तो जो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट होगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. केमिकल एडजॉर्प्शन फर्स्ट डिक्रीजेस दे रखा है, फर्स्ट इंक्रीज होता है एंड देन डिक्रीज होता है. ओके, सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन ए में दे रखा है फिजिकल एडजॉर्प्शन इज ड्यू टू वंडरवॉल फोर्सेस. तो यस, जब भी फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है तो जो हमारे पास एडजॉर्बेट होते हैं लाइक जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सरफेस के ऊपर जब अट्रैक्ट करता है ना तो ये वीक वंडरवॉल फोर्स से क्या होता है बच्चों, जुड़ा होता है. एंड ऑप्शन सी में दे रखा है फिजिकल एडजॉर्प्शन इज रिवर्सिबल. तो फिजिकल एडजॉर्प्शन रिवर्सिबल होता है बच्चों. ये कैसा होता है, रिवर्सिबल नेचर का होता है. रिवर्सिबल क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं बच्चों तो यहाँ पे डीजॉर्प्शन होने लगता है ना, क्योंकि वीक वंडरवॉल फोर्स से जुड़े होते हैं. तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये जो है ना मॉलिक्यूल्स वो गैस वो सरफेस को क्या करने लगता है, छोड़ने लगता है, डीजॉर्प्शन होने लगता है. क्योंकि जो प्रोसेस होते हैं एडजॉर्प्शन ये कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं. ये कैसा प्रोसेस होता है बच्चों, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है. एंड ऑप्शन 4 में दे रखा है बच्चों एडजॉर्प्शन एनर्जी ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन इज जनरली ग्रेटर देन दैट ऑफ द फिजिकल एडजॉर्प्शन. तो ये भी करेक्ट है बच्चों. जो हमारे केमिकल एडजॉर्प्शन होते हैं इसमें जो एडजॉर्प्शन एनर्जी होता है ये अप्रॉक्स 200 टू 400 किलोजूल पर मोल होते हैं. एंड फिजिकल एडजॉर्प्शन में 20 टू 40 किलोजूल पर मोल होते हैं. तो डी भी क्या है, सही स्टेटमेंट है. ओके, सो जो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.